जी हाँ विद्यार्थियों, 13वें अध्याय के चौथे एग्जाम्पल को आज हम करेंगे। इससे पहले के तीनों एग्जाम्पल को हम अच्छे से कर चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनको भी जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से 10वीं कक्षा की पूरी NCERT की मैथमेटिक्स की पुस्तक का सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके ऊपर सिरे पर एक अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है, उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हल देखते हैं। बेलन की ऊंचाई h बराबर 1.45 मीटर है और इसको यदि हम 100 से गुणा कर देंगे तो 145 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 30 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या बर्तन का या टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, हमें क्या करना है, इस बेलन का क्षेत्रफल निकालेंगे और साथ में जो अर्ध गोला बना हुआ है उसका, इसका हो गया बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH और अर्धगोले का 2 पाई R स्क्वायर होता है। तो यहाँ से 2 पाई R कॉमन है, 2 पाई R कॉमन है। यहाँ पर बच गया H प्लस R। तो 2 पाई का मान 22/7, R का मान 30 और H का मान 145 प्लस R का मान 30, इसको ही हल करना है। तो 2 गुणा में 22/7 गुणा में 30, 145 और 30 को जोड़ देंगे, 5 4 और 3 7 और ये 1। इससे हम इसको सॉल्व करते तो 7 दूनी 14, 3 बच गए, 35 हो गए, 7 पंजे 35। अब इनका गुणा कर लेते हैं। तो 25 दूनी 50 गुणा में 22 तिया 66 और इनका गुणा करेंगे तो 5 छिक्के 30, 5 छिक्के 30 और 3 33 और 2 जीरो और हैं, वर्ग सेंटीमीटर हो गया। और यदि हम इसको मीटर में बदलना चाहें तो क्या करेंगे, 100 गुणा में 100 से भाग कर देंगे तो 2 जीरो कट गए और 1 जीरो इससे कट गया, अर्थात 3.3 वर्ग मीटर। ध्यान देने की बात है कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलें तो हम क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलें तो हम क्या करेंगे, जो 100 है उससे गुणा करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने 100 गुणा 100 क्यों किया, क्योंकि अब वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलना है, इसलिए हमने उसको 2 बार गुणा करके इसको बदल दिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हुए हमारी प्रश्नावली 13.1 पर पहुंच गए। पहला प्रश्न है, उसको देखते हैं, उसका हल देखते हैं। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हमारे पास 2 घन हैं, ये 2 घन हैं और इन दोनों घनों को, जैसे एक ये है और एक दूसरा ये है, इन दोनों को हमने सटा कर रख दिया है। और सटा कर रखने के बाद जो एक ठोस बनता है, उस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है। इस तरीके से हमने, ये 2 ठोस हैं, तो इनको बना लिया है। अब हम सबसे पहले इसकी लंबाई बदल जाएगी। सबसे पहले हम निकालते हैं इन दोनों ठोस घनों को। मान लीजिए हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये एक घन ये है और एक ये है, तो इनको जब मिला देंगे तो इनकी लंबाई क्या है, वो चेंज हो जाएगी। तो हम देखते हैं
घन का आयतन, घन का आयतन दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और हम जानते हैं घन का आयतन होता है ए क्यूब, यानी भुजा का घन बराबर 64। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, इसका घनमूल, यानी ए बराबर, ये जो घनमूल है वो कितने का है, 8 का है, सॉरी 4 का है, 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो इसकी जो लंबाई है वो 4 है और इसकी भी 4 है, ऊंचाई उतनी ही रहेगी, और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 4 ही रहेगी। तो एल की वैल्यू हो गई लंबाई यानी 8 सेंटीमीटर, और बी हो गई 4 सेंटीमीटर, और एच भी कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि किसी भी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर एल ट्वाइस एल बी बी एच और एच एल। तो 2 गुणा में एल बी यानी 8 गुणा में 4 प्लस बी एच 4 गुणा में 4 प्लस एच एल 4 गुणा में 8। तो 2 8 चौके 32, 4 चौके 16 और 8 चौके 32, इनको जोड़ दो, 2 और 6 8 और 2 10 का 0, हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 3 8 गुणा में 2, यानी 8 दूनी 16, 180 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारे लिए जो आकृति बनी है या जो ठोस बना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 वर्ग सेंटीमीटर होगा। दूसरा प्रश्न है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और उस बर्तन की कुल ऊंचाई जो है वो 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक अर्धगोला बनाएंगे। मान लीजिएगा ये अर्धगोला है और इस अर्धगोले पर एक बेलन अध्यारोपित है, यानी इस तरीके से यहाँ पर एक बेलन बना दिया गया है। और क्या दिया है कि इस अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। और बर्तन की कुल ऊंचाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर, यानी ये कुल ऊंचाई है। तो इस बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है वो 13 में से 7 घटा देंगे, 6 सेंटीमीटर रह जाएगी। त्रिज्या दोनों की समान होगी। तो हल देखते हैं। अर्ध गोले का व्यास हमें दिया है 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की जो त्रिज्या है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं वो हो जाएगी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं 13 माइनस इसकी जो त्रिज्या है वो भी क्या होगी, 7 ही होगी। तो 13 माइनस 7 यानी 6 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है कि इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल, इन दोनों को हल करना है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h प्लस इसका होता है 2πr²। आर दोनों की सेम ही है तो 2π कॉमन है, यहाँ पर बच गया r प्लस 2πr भी कॉमन है, सॉरी। तो यहाँ बच गया h प्लस r।
2 गुणा में 22/7 गुणा में आर की वैल्यू 7 गुणा में एच की वैल्यू 6 है और प्लस आर की वैल्यू 7 है, तो 7 से 60 कट गया, 22 दूनी 44 गुणा में 13, तो 13 चौके 52 और 13 चौके 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें इसका उत्तर मिल गया। तीसरा प्रश्न है, एक खिलौने जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, यानी हम यहाँ पर एक शंकु बनाते हैं जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी एक अर्धगोला नीचे इस पर अध्यारोपित किया गया है। इस तरीके से ये एक खिलौना है। इसकी जो संपूर्ण ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर है और इसकी जो त्रिज्या है वो ये भी होगी और ये भी 3.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई जिसे हम h कहेंगे 15.5 माइनस 3.5 कितनी मिल जाएगी, 12.0 सेंटीमीटर, यानी ये वाली जो ऊंचाई है वो हमें प्राप्त होगी 12.0 यानी 12 सेंटीमीटर। अब L निकालनी है हमें, L या जिसको हम त्रियक ऊंचाई बोलते हैं, बराबर h का वर्ग प्लस r का वर्ग, ये हमारा सूत्र है, यानी उसकी हाइट है उसका वर्ग। तो h कितनी है 12, यानी 12 का वर्ग, और ये कितनी है 3.5, इसका भी वर्ग। 12 का वर्ग हम जानते हैं 144 होता है और 35 का 1225, पॉइंट यहाँ लग जाएगा। इनको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद देखते हैं तो 0.25 नू के नू आ जाएगा, 4 और 2 6, 5 4 और 1 5, यानी 156.25। अब इसका हम वर्गमूल भाग विधि से निकालते हैं, 156.25। ध्यान से समझना, पीछे से जोड़े बनाते हैं, एक जोड़ा ये बन गया और एक ही बन गया और एक ये बन गया। तो पहली जो संख्या है हम ये देखते हैं किसका वर्ग है, तो ये 1 का वर्ग है, 1 का वर्ग 1 और गुणा में 1, तो 1 आ जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 आ जाएगा। अब पूरा का जो पूरा पेयर है उसको हम नीचे उतार लेते हैं। अब इसका डबल करते हैं या फिर इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं, एक ही बात होती है। 2 से 4 जो एक संख्या छोड़ के भाग देते हैं तो 5 बचेगी, 2 में 5 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 2, तो 22 दूनी 44 हो गया, 6 में से 4 गए 2 और ये 1, 12 बच गया। अब पूरा जोड़ा उतार लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है, पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट नहीं होता तो ऐसे चलते रहते। अब इसका 2 गुना 24 हो गया, या इन दोनों का जोड़ भी 24 हो गया। एक संख्या छोड़ गए, 24 का भाग 122 में देना है, 24 की टेबल हमें नहीं आती तो हम एक और संख्या छोड़ देंगे, हमारे पास 2 रह गया, 2 का भाग 12 में देंगे, 6 बार जाएगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि अंतिम जो यूनिट है, यूनिट डिजिट है वो क्या है 5 है, अर्थात हम 5 से इसका भाग करके देखते हैं तो 5 5 25, 5 चौके 20 और 2 22 और 5 दूनी 10 और 2 12, अर्थात हमें जो L की वैल्यू प्राप्त होगी वो है 12.5 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πr² और शंकु का πrl, ये हमें पता है। तो यहाँ पर πr हमें कॉमन मिल गया, तो यहाँ बच गया 2r प्लस l, तो πr यानी पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 35/10 लिख सकते हैं 3.5 को, और 2 गुणा में 35.5 प्लस 12.5, तो ये 7 से 5 बार कट जाएगा और 22 पंजे 110 होते हैं, बटे में 10, 0 से 0 भी कट गया। यहाँ हम देखते हैं 35 दूनी 70/10 प्लस 125/10। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, 70 और 125 यहाँ देख लेते हैं,
तो 5, 7 और 2 9 यानी 195 गुणा में 11 बटे में 10। 11 पंजे 55, 11 निम 99 और 5 104 और 11 एकम 11 और 10 21 और दशमलव यहाँ पर, तो 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो आज हमने 3 प्रश्न और एक एग्जाम्पल किया है। कल यानी अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ रहे होंगे। इसी प्रकार आपका जो सहयोग मिल रहा है उससे हमें प्रोत्साहन मिल रहा है और हम आपके सामने एक से एक बढ़कर हमारे जो सॉल्यूशन है उसको लेकर आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।